हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं टी.एस. एलियट की द प्रेल्यूड्स। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम है और आज हम उस पोएम की लाइन 1 to 13 यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि प्रेल्यूड का मतलब क्या होता है। प्रेल्यूड का मतलब होता है कि इफ़ देर इज़ अ शॉर्ट रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक ऑन सम थीम। ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए कोई गाना अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आपको उसका प्रेल्यूड बताऊंगी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो कौन सा सॉन्ग है। ओके, सो द प्रेल्यूड इज आया समझ में कौन सा गाना है? यस, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। ओके, सो प्रेल्यूड होता है कि एक शॉर्ट रोमांटिक पीस होता है किसी गाने के शुरू होने से पहले का। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पोएम का टाइटल प्रेल्यूड क्यों रखा है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो ये प्रेल्यूड है, ये पोएम द प्रेल्यूड्स है, वो फ्रेडरिक चॉपिन्स की एक पहले से एक ऑलरेडी रिटन एक पोएम है प्रेल्यूड्स। तो उसमें वो क्या बताते हैं फ्रेडरिक चॉपिन कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पियानो पीसेस। ओके, तो हाउएवर दिस पोएम ऑफ इलियट इज समवॉट डिफरेंट और वी कैन से टोटली ऑपोजिट ऑफ दैट बिकॉज दे लैक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट म्यूजिक। इस बुक में, इस पोएम में क्या होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम कह रहे हैं प्रेल्यूड्स, इस पोएम का नाम है द प्रेल्यूड्स, बट इसमें म्यूजिक क्या है, मिसिंग है। ओके, तो ऑल्दो इट इज़ अ शॉर्ट पोएम हैव अ कॉमन थीम एंड अ सीक्वेंस और पैटर्न ऑफ देयर ओन, फिर भी इस पोएम के अपनी सीक्वेंस और पैटर्न है। बट देर इज़ नो म्यूजिक इन द लाइव्स ऑफ द पुअर डिस्पिरिटेड पीपल लिविंग इन द ड्रैब अनरोमांटिक एनवायरमेंट्स ऑफ द फिल्थी सिटी स्ट्रीट्स। क्यों इसमें म्यूजिक नहीं है इस पोएम में? बिकॉज ये पोएम एक्सप्लेन करती है, इट इज़ एक्सप्लेनिंग द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, नॉट इवन कॉमन पीपल, इट इज़ द लाइफ ऑफ पुअर डिस्पिरिटेड people who are living in the drab. They are having a hopeless life which is totally unclear. They are having unromantic environments of the filthy streets and they are living on the city streets and these are filthy, these are dirty. Okay, so ये तो था कि अगर प्रेल्यूड को एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे बताएंगे। तो प्रेल्यूड होता है शॉर्ट रोमांटिक पीस, वेयर एज दिस पोएम इज समवॉट और टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइटल बिकॉज जो पोएट हैं वो वहाँ का एनवायरनमेंट बता रहे हैं, डर्टी, स्टिंकी फिल्थी स्ट्रीट्स हैं और कैसे लोग बहुत पुअर हैं, इम्पोवरिश्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो यहाँ पर हम उस पोएम को आगे समझते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर इन 1 to 13 लाइन्स का आता है तो आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रेल्यूड्स रिटन बाय टी.एस. एलियट। तो ये लाइन्स लिखी गई हैं टी.एस. एलियट के प्रेल्यूड्स में। दीज लाइन्स आर ऑफ द फर्स्ट प्रेल्यूड और ये फर्स्ट प्रेल्यूड के लाइन्स हैं। देर आर 4 प्रेल्यूड्स. The poet in these preludes through the images of stinking streets and dirty, foul-smelling people presented the picture of a depressive world. तो टी.एस. एलियट ने क्या बताया है, एक डिप्रेसिव वर्ल्ड को शो करा है कि कैसे उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टिंकिंग स्ट्रीट्स पर रहते हैं और डर्टी, फाउल स्मेलिंग पीपल हैं वो लोग, और ऑन एंड ऑल वी कैन से दैट देर इज़ वेरी डिप्रेसिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ओके, सो फर्दर इसमें और इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा है इस स्टैंजा में, द सिटी स्ट्रीट्स आर इनहैबिटेड बाय द पुअर हु गो थ्रू द राउंड ऑफ एक्टिविटीज एट पर्टिकुलर आवर्स। और सिटी स्ट्रीट्स पर रहने वाले कुछ ऐसे पुअर लोगों की लाइफ इसमें शो करी गई है जो कि रोज़ाना एक सेम टाइप की एक्टिविटी करते हैं एंड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर आवर्स।
देयर इज़ नो म्यूजिक इन देयर लाइव्स एंड दे लिव इन द डर्टी एनवायरनमेंट ऑफ द फिल्थी स्ट्रीट्स। और उनकी लाइफ में कोई म्यूजिक नहीं है, दैट मीन्स कोई हैप्पीनेस नहीं है, एंड दे लिव इन द डर्टी एनवायरनमेंट ऑफ द फिल्थी सिटी स्ट्रीट्स। और बहुत ही गंदे एनवायरनमेंट में वो लोग रहते हैं जहाँ पर फिल्थी स्ट्रीट्स हैं। इन द फर्स्ट प्रिल्यूड द डिप्रेसिंग ग्लूम ऑफ विंटर इवनिंग्स हेवी with the lingering smells of food and the deserted look of the streets is captured। तो इस फर्स्ट प्रिल्यूड में क्या बताया है कि डिप्रेसिंग ग्लूम है विंटर इवनिंग्स का, वहाँ पे विंटर बहुत जल्दी हो जाती है और एक बहुत ही डिप्रेसिंग काइंड ऑफ सैडनेस है। इट इज़ बीइंग हैवी और इट वाज वेरी बैड ड्यू टू द लिंगरिंग स्मेल्स ऑफ फूड। बहुत ही ज़्यादा देर तक रहने वाली जो फूड की स्मेल है वो वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। और डेजर्टेड लुक ऑफ द स्ट्रीट इज कैप्चर्ड। और इस पोएम में क्या बताया है कि कैसे डेजर्टेड लुक है स्ट्रीट्स का, वहाँ पर कोई भी नहीं आता है। ठीक है, तो अब इस स्टैंजा में और इन 13 लाइन्स में एक इवनिंग सीन बताया गया है कि कैसे इवनिंग में किस टाइप का माहौल वहाँ पर रहता है। सो इट इज़ 6 o'clock एंड द इवनिंग कम्स डाउन ऑन द सिटी। शाम के केवल 6 बजे हैं और क्या हो रहा है, एंड द इवनिंग कम्स डाउन ऑन द सिटी, और सिटी में इवनिंग आ चुकी है लाइक अ कर्टेन। और जैसे कि कोई पर्दा होता है या कर्टेन होता है वैसे वो इवनिंग आ चुकी है। दीज लाइन्स गिव द पिक्चर ऑफ द विंटर इवनिंग इन अ हाउस इन द बैक स्ट्रीट ऑफ द मेट्रोपोलिस। तो मेट्रोपोलिस है वो जो सिटी है, और वहाँ पर एक घर का जो घर की जो बैक की स्ट्रीट है उसका एनवायरनमेंट हमको वहाँ पर बताया गया है। इट इज़ 6 o'clock द क्लोज ऑफ अ स्मोकी डे। और ये क्या है, 6 o'clock पर क्या हो रहा है, इट इज़ अ क्लोज ऑफ स्मोकी डे, और एक स्मोकी डे वहाँ पर ख़त्म हो रहा है। विच इज़ लाइक अदर डेज एंड इन इट्स डार्कनेस एंड स्क्वेलर इज कंपेरेबल टू द बर्नट आउट एंड ऑफ सिगरेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताया है कि विच इज़ लाइक अदर डेज, तो ऐसा रोज़ाना होता है। एंड इन इट्स डार्कनेस एंड स्क्वेलर, स्क्वेलर होता है कि सो डर्टी एंड अनप्लेजेंट। तो ये जो डार्कनेस और जो अनप्लेजेंटनेस है इज़ कंपेरेबल टू द बर्नट आउट एंड ऑफ अ सिगरेट। तो किसी भी सिगरेट का जो बर्नट आउट जो एंड होता है, जो एंड होता है जहाँ से सिगरेट जलती है, तो उससे यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। आउटसाइड द हाउस अ गस्टी शावर इज ड्राइविंग डर्टी लीव्स एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम ओपन प्लेसेस टू रैप द फीट ऑफ द स्ट्रीट वॉकर्स। तो क्या हो रहा है, आउटसाइड द हाउस एक गस्टी शावर ऑफ विंड है और इट इज़ ड्राइविंग डर्टी लीव्स, और ये डर्टी लीव्स को उड़ा रहा है। एंड न्यूज़पेपर्स फ्रॉम ओपन प्लेसेस, और कुछ न्यूज़पेपर्स भी उड़ रहे हैं ओपन प्लेसेस से, टू रैप द फीट ऑफ द स्ट्रीट वॉकर्स एंड दोज हु आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, एंड दीज न्यूज़पेपर्स वर कवरिंग द फीट ऑफ देम। The showers of rain strike against the broken binds and chimney pot। तो और क्या हो रहा है, शावर्स ऑफ रेन भी है, यहाँ पर बारिश भी आ रही है, एंड इट वाज स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द ब्रोकन बाइंस एंड चिमनी पॉट, और वो चिमनी पॉट को टच कर रही है। एट अ स्ट्रीट कॉर्नर अ लोनली कैब हॉर्स steams and stamps the ground and the street lamp are being lighted। और वहाँ पर क्या हो रहा है, कैब हॉर्स है, स्टीम्स हैं, स्टैम्प्स हैं, एंड स्टैम्प्स द ग्राउंड एंड द स्ट्रीट लैम्प आर बीइंग लाइटेड, और स्ट्रीट लैम्प जल रही है वहाँ पर। ठीक है, तो ये था आपके लाइन नंबर 1 to 13। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और इस पोएम में कैसे टी.एस. एलियट ने एक बहुत ही डिप्रेसिव वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया है, कैसे इम्पोवरिश्ड जो लोग हैं उनके जो कंडीशन है उसको इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों को ये स्टैंजा समझ में आया होगा आई होप, और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड इफ़ यू आर नॉट न्यू ऑन दिस चैनल तो अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको और कौन से
टॉपिक्स अगले आने वाले वीडियोस में देखने हैं. टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोस. ओके, बाय बाय.